नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी में ब्लैक फंगस से एक और व्यक्ति की मौत, कुल आंकड़ा पहुंचा 3। सिलीगुड़ी में 24 घंटों के भीतर ब्लैक फंगस के कारण एक और व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ब्लैक फंगस से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बुधवार को सिलीगुड़ी नगर पालिका के प्रधान नगर निवासी और सिलीगुड़ी के निकट गजलडोबा निवासी 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। गुरुवार को मेडिकल कॉलेज में सिलीगुड़ी के चंपासड़ी के मिलन मोड़ निवासी की काले फंगस के कारण मौत हो गई। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक ENT विभाग में वेंटिलेटर पर रहने के दौरान उनकी मौत हो गई। चिकित्सकों को मरीज का इलाज या ऑपरेशन करने का समय नहीं मिला। যে পেশেন্টটি মারা গেছে সে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্ট ছিল, তার ডায়াবেটিস ছিল এবং তার কিডনিও প্রবলেম ছিল, কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন হয়েছিল। তো এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে তার ইমিউনিটি খুব কম থাকার জন্য যে কোনো ফাঙ্গাল ইনফেকশন যেটা আছে সেটা খুব তাড়াতাড়ি তার শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তো এবার পেশেন্টটা যেহেতু আমাদের এখানে একদিনই ছিল, সেখানে এর পক্ষে এই পেশেন্টটার স্যাম্পেল নিয়ে ওটাকে কালচার করা সম্ভব হয়নি, কেননা যেহেতু পেশেন্টটা যেদিন এসেছিলো তার পরের দিনে মারা যায় এবং পেশেন্টটা ভেন্টিলেশনের সাপোর্টেই বাইরের নার্সিংহোম থেকে আমাদের এখানে, সো আমাদের হাতে সময়টা খুব কম পাওয়া গেছিলো। কিন্তু যা সিমটমস এবং স্প্রেডেবিলিটি এবং আমরা যা কেউইচ মাউন্টে যেটা দেখা গেছে সেটা কিন্তু মোর সাসপেক্টেড টু দ্য মিউকরমাইকোসিস। সেই ক্ষেত্রে যেহেতু এই কেসগুলো এবং স্পেশালি মিউকরমাইকোসিসই এরকম যেটা আছে সেখানে কিন্তু এত তাড়াতাড়ি স্প্রেডেবিলিটি হয়। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भाजपा विधायकों ने एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। शंकर घोष ने कहा, वैक्सीनेशन को लेकर मिल रही है शिकायतें। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष, माटीगड़ा नक्सलबाड़ी विधायक आनंदमयी बर्मन, डाबग्राम फुलबाड़ी की विधायिका शिखा चैटर्जी ने गुरुवार को सिलीगुड़ी की एसडीओ प्रियदर्शनी एस को ज्ञापन सौंपकर सिलीगुड़ी में कोरोना वैक्सीन से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने की मांग की। ज्ञापन देने के बाद सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने कहा, हम ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं जहां जीतने वाले विधायकों को किसी बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाता है और जो विधानसभा चुनाव हार गए हैं वे शासन चला रहे हैं। शंकर घोष ने कहा कि सिलीगुड़ी के 47 वार्डों से कोरोना वैक्सीन को लेकर उनके पास शिकायतें आ रही है। इस बारे में वे लोग एसडीओ से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया और वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने कहा, वैक्सीनेशन को लेकर एसडीओ ने उनके पास उपलब्ध जानकारी उनसे साझा की। घोष ने कहा, क्लबों को और त्योहारों के लिए राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, उसमें से कुछ पैसे वैक्सीन के लिए खर्च किए जा सकते हैं। ছোটবেলায় একটা লাইন পড়েছিলাম, সত্য সেলুকাস বিচিত্র এই দেশ। তো বিচিত্রতা আমাদের শুধুমাত্র দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ধর্মে বর্ণে ভাষায় নেই, তার বৈচিত্র্যতা গণতন্ত্রও আছে। আমরা এমন এক গণতন্ত্রে বাস করি যেখানে জয়ী বিধায়করা তারা মিটিংয়ে ডাক পান না, যারা নির্বাচনে পরাজিত হন তারা প্রশাসন পরিচালনা করে। এমনকি আমার রাজ্যও কিন্তু সংবিধানে আমি জানি না কোথাও লেখা আছে কি না যে যিনি বিধায়ক নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন তাকেই মনোনীত করে মুখ্যমন্ত্রী করে তাকে এখন সরকার চালাতে হচ্ছে বা চালানো হচ্ছে।
এরকম পরিস্থিতিতে আমরা শিলিগুড়ির 3 বিধায়ক এই অঞ্চলের আমরা আজকে এসডিও ম্যাডামের কাছে এসেছিলাম শুধু এইটুকু জানাতে বা জানতে যে আমাদের এই পুরো শিলিগুড়ি মহকুমা জুড়ে যে ভ্যাকসিনেশনটা হচ্ছে সেই ভ্যাকসিনেশনটা কী পদ্ধতিতে হচ্ছে, কোথায় কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে, এবং তার পাশেই আমাদের শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যে 13টি ওয়ার্ড রয়েছে 31 থেকে 44 যেটা জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত, সেই বিষয় নিয়ে কিছু তথ্য ওনার কাছ থেকে আমরা আশা করেছিলাম। কিছু কথা উনি আমাদেরকে বলেছেন। উনি 14টা ওয়ার্ড এই পুরো বিষয়টার তথ্য ইত্যাদি যতটা ওনার কাছে ছিল তিনি সেই তথ্যগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে জানিয়েছেন। আমরা এই সময় এই ভ্যাকসিনেশন নিয়ে বেশ কিছু ধরনের অভিযোগ ইত্যাদি পেয়েছি, সেগুলো আমরা ওনাকে আমাদের মতন করে জানালাম। আমরা আশা করি যে কোনো ধরনের অভিযোগ বিশেষ করে ভ্যাকসিনেশন নিয়ে সেটা ওঠা প্রশাসনের পক্ষে নিশ্চিতভাবে সেটা কাম্য নয়। ফলে আমরা তাকে অনুরোধ করেছি যে বিষয়গুলোকে একটু দেখবার জন্য। এই মুহূর্তে আমরা 4 দেওয়ালের বাইরে সমস্ত কিছু আনতে চাচ্ছি না। ফলে ওনার কাছে আমরা শুধু এটুকু আশা করেছি যারা প্রায়োরিটি গ্রুপের সত্যিকারের তালিকার মধ্যে রয়েছেন। पुलिस का अभियान जारी, कई टोटो जब्त, हिरासत में लिए गए दुकानदार। राज्य भर में जारी लॉकडाउन के दूसरे चरण के तीसरे दिन सिलीगुड़ी में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। पुलिस ने आज शहर के विभिन्न इलाकों में सड़क पर बेवजह निकले वाहनों की धरपकड़ की। लॉकडाउन तोड़ते हुए सड़क पर निकले कई टोटो को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने आज शहर के विधान मार्केट में छापेमारी कर लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में कई दुकानदारों को हिरासत में लिया। धरने पर बैठा युवक से मिले 3 भाजपा विधायक, खाद्य विभाग से बात करने का दिया आश्वासन। सिलीगुड़ी, माटीगड़ा, नक्सलबाड़ी, डाबग्राम, फुलबाड़ी के 3 भाजपा विधायकों ने सिलीगुड़ी में फूड बिल्डिंग के गेट के सामने रोजगार की मांग एवं सरकारी अधिकारी की बदसलूकी के खिलाफ धरने पर बैठे युवक से मुलाकात की। बाद में माटीगड़ा नक्सलबाड़ी विधायक आनंदमय बर्मन ने कहा कि वहीं युवाओं के साथ ही 3 विधायक शंकर घोष, शिखा चैटर्जी और आनंदमय बर्मन ने मामले की जानकारी खाद्य विभाग के अधिकारी को देने की बात कही। गौरतलब है कि रोजगार की मांग एवं सरकारी अधिकारियों के दुर्व्यवहार के खिलाफ सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड स्थित खाद्य भवन के सामने एक युवक विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे युवक ने बताया कि वह लंबे समय से फूड एंड सप्लाई ऑफिस में काम करते आ रहा था। विधानसभा चुनाव के बाद अचानक से उसे काम करने से मना कर दिया गया। इसका कारण पूछे जाने पर उसे तरह तरह से परेशान किया जाने लगा। इन सब के खिलाफ वह आज धरना पर बैठा है। দেখুন এখানটায় যে শুক্রবার বর্মন বলে যে ছেলেটি আছে আমার মাটিগাড়া সেই বিধানসভার অন্তর্গত যে বাড়ি, তো 20 তারিখ থেকে এখানটা অনশনে বসেছে। তো স্বাভাবিকভাবেই এতদিন ধরে আছে। ও নিজেও ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ফোন করেছিল এবং ওর বাবা আমার বাড়িতে গিয়ে একটা আবেদনপত্র করে। তারই ভিত্তিতে আজকে ওকে দেখার জন্য এসেছি এবং এখানটায় ডিস্ট্রিক্ট যে নতুন এসছে তার সাথে কথা হলো, তিনি বিষয়টা দেখবেন অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। এর বিষয়টা যদি সুরাহা কিছু একটা হয় তার ব্যাপারে তিনি আমাদের আশ্বাস দিলেন। আমরা পরবর্তীকালে একে যত রকম সহযোগিতা করার দরকার সেটা করব এবং প্রয়োজনে আবার এখানটায় আসবো এবং ওনার সাথেও কথা বলবো। উনি আজকে বলবেন যে আমি দেখছি বিষয়টা মানবিকতার খাতিরে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি এই বিষয়টা দেখার জন্য। लाखों रुपयों के ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत माटीगड़ा थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर लाखों रुपयों की ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मोहम्मद नबीर हुसैन और मोहम्मद रफीक के रूप में की गई है। उन्होंने माटीगड़ा के तुम्बाजोत इलाके से गिरफ्तार किया। दोनों लंबे समय से माटीगड़ा इलाके में ड्रग्स बेचने का काम कर रहे थे। पुलिस दोनों को अदालत में पेश कर घटना की जांच शुरू कर दी है। अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट
सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। सिलीगुड़ी कॉलेज प्रबंधन ने फेरी वाले व फुटपाथ व्यवसायियों को दी खाद्य सामग्री। सिलीगुड़ी कॉलेज प्रबंधन की ओर से फेरी वाले व फुटपाथ व्यवसायियों को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां प्रदान की गई। जानकारी के अनुसार आज सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक गौतम देव की मौजूदगी में आज 100 फेरी वाले व फुटपाथ व्यवसायियों को खाद्य सामग्रियां प्रदान की गई। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। गरीब व कमज़ोर वर्ग के लोगों के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है। मेरिक में बनाया गया सेफ होम, होंगे 50 बेड। दार्जिलिंग जिले के मेरिक में कोरोना के हालत पर काबू पाने के लिए सेफ होम बनाया गया है। इससे पहले मेरिक महकुमा अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था। यहां मरीजों की हालत बिगड़ने पर उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल अथवा कालिम्पोंग के त्रिवेणी कोविड अस्पताल में रेफर कर दिया जाता था। इससे कोरोना मरीजों को काफ़ी परेशानियां हो रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरिक डिग्री कॉलेज में सेफ होम बनाया गया है। फिलहाल यहां 50 बेड्स होंगे। इनमें से 2 बेड में ऑक्सीजन सर्विस होगी। वहां 2 डॉक्टर सेवा देंगे। 50 में से 25 पुरुषों के लिए और बाकी महिलाओं के लिए आरक्षित है।
यदि आवश्यकता हुआ तो बाद में और बिस्तर जोड़े जाएंगे। सेफ होम गोरखा प्रादेशिक प्रशासन और दार्जिलिंग जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित होगा। गुरुवार को सेफ होम का उद्घाटन मिरिक नगरपालिका के अध्यक्ष LB राय, GTA के उपमंडल आयुक्त जमील फातिमा समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने किया। इनफैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पे हम जो भी बैठे हैं हम जैसे आज हमने सारा सर्वे देखा है तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारी हेल्थ टीम है एंड नॉट जस्ट हमारी हेल्थ टीम, जो हमारी सारे स्टेक होल्डर जैसे मैंने कहा है उन सब ने दे पुट इन देयर बेस्ट एंड जैसे VMH ने ऑलरेडी कहा है यहाँ जो जो फैसिलिटीज़ हैं आई एम वेरी श्योर कि हम जो भी यहाँ पे पेशेंट्स एडमिट होंगे वी विल इंश्योर कि हम उन्हें राइट केयर एंड राइट जो सर्विलेंस चाहिए अभी कोविड के लिए वो हम उन्हें दे पाएँ। यहाँ सेफोमा जुन प्रकारको व्यवस्था हुनुपर्ने त्यो सबै व्यवस्था यहाँ हाम्रो यहाँनिर जिल्ला प्रशासन अनि VMH सर अन्त हाम्रो लोकल क्षेत्रीय प्रशासनको इन्जिनियरहरू चाहिँ तर्फबाट त्यो पनि सबै गरेको छ। यहाँ एकदमै राम्रो गरेको छ, सबै व्यवस्था एकदमै उचित प्रश्न राख्नुभयो। यो पहिला नै हुनुपर्ने थियो। यो अब कतिवटा अब कतिको नमिल्दाखेरि चाहिँ अब यो अलिकति ढिलो भयो र पनि यो सेफ होम चाहिँ मैले भनेको अब एटलिस्ट अझै हामीले 1 वर्षसम्म चाहिँ राख्नै पर्छ, किनभने थर्ड वेभ पनि आउने सम्भावना जस्तो देखिँदैछ। अहिले चाहिँ अब उहाँले VMH सरले जुन चाहिँ भन्नुभयो यहाँनिर धेरैजना होम आइसोलेसनमा छ, कतिजना सेल्फ मेडिकेसन गर्दै बसेको छ। म जनतालाई यही अपिल गर्न चाहन्छु कि यो जुन सेफ होम आजदेखि खुल्यो यहाँनिर, यो सेफ होम यहाँ हाम्रो मेडिकल अफिसरहरूसँग सल्लाह लिएर यो सेफ होमको फाइदा उठाउनुहोस्, यहाँ आएर गर्नुहोस् है। जो चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि जसलाई कोभिड सङ्क्रमित व्यक्ति विथ रिस्क फ्याक्टर भन्छ नि, कोमोबिडिटी भन्छ, कतिवटा बिमारीहरू हुन्छ, अक्सिजन लेभल अलिकति कम्ती हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ घरमै नबसेर चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ बसेको चाहिँ राम्रो हो। किनभने यहाँ 24 घन्टा यहाँ नर्सहरू हुन्छ, मेडिकल अफिसरहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई देखरेख गर्नुको लागि खाना पनि पाइन्छ, राम्रो डाइट पाइन्छ है। भनेले मेरो मिरिकमा एक्टिभ केस 345 छ। यसको मतलब यो होइन कि म 345 जनालाई यहाँ राख्नुपर्छ, 345 अटाउँदैन भने। कस्तो केस राखिन्छ भने जसको घरमा सुविधा छैन आइसोलेसनको, या जसलाई अलिकति अक्सिजनको सपोर्ट चाहिन्छ, जसलाई हामीले दबाई दिएर गाइड गरेर राख्न सक्छौँ है। ओल्ड एज भयो भने हामी यिनै ECG गरेर पनि हेर्छौँ कतै हार्ट एट्याक हुने खालको त्यो छ कि, या प्रेसर जसको बेसी छ उनीहरूलाई दबाई दिएर कन्ट्रोल गराएपछि डायबिटिज छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सबै ट्रिटमेन्ट दिएर चाहिँ यहाँनिर राखिन्छ। किनभने प्रायः तपाईँले केस देख्नुहुन्छ कोमर्बिड केसेस भनेको जसको चाहिँ सुगर बेसी छ, प्रेसर बेसी छ, हाइपोथाइरोइडिज्म छ, क्यान्सर छ, यिनीहरूलाई चाहिँ बेसी कोभिड केसेस माने बिमारी चाहिँ यिनीहरूलाई हुन्छ। रेड वॉलंटियर्स की ओर से एम्बुलेंस सेवा शुरू, पूर्व मंत्री अशोक भट्टाचार्य ने किया उद्घाटन। कोरोना की दूसरी लहर के लिए मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार, वैक्सीनेशन पर भी उठाया सवाल। कोरोना काल में लोगों की सेवा में जुड़ी रेड वॉलंटियर्स के सदस्यों की ओर से 24 नंबर वार्ड में एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। गुरुवार को इस परिसेवा का विधिवत उद्घाटन किया गया। यहां कोरोना मरीजों व जरूरतमंद लोगों को कम खर्च पर एम्बुलेंस की सेवा मिल पाएगी। वरिष्ठ CPM नेता व पूर्व राज्य के मंत्री रहे अशोक भट्टाचार्य ने आज एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, रेड वॉलंटियर्स के सदस्य शुरू से लोगों की सेवा में लगे हैं। इस दौरान एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की आवश्यकता महसूस की गई। आज इसकी भी शुरुआत कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार ठहराया। अशोक भट्टाचार्य ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र व राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। করোনা মোকাবেলার ক্ষেত্রে মানুষকে সচেতন বা প্রিভেন্টিভ মেজার নেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম যে ব্যর্থতা, এটা আমরা সারা রাজ্যের মানুষ সবাই আমরা উপলব্ধি করছি। এই রাজ্যের মানুষকে হুঁশিয়ারি করে দিচ্ছেন না, আমরা দেখলাম দেননি তিনি যে একটা দ্বিতীয় ঢেউ আসতে চলেছে,
আপনারা মানুষের দিকে প্রস্তুত হন। তার জন্য আমি এত লক্ষ টিকাদানের ব্যবস্থা আমি করছি। সরকার আছে, যারা ছিলেন এখনো যারা আছেন, নতুন করে এসেছেন। बाबा लोकनाथ की 131वीं पुण्यतिथि पर सिलीगुड़ी में भव्य पूजा अर्चना आयोजित। पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी गुरुवार को बाबा लोकनाथ पूजा का आयोजन किया गया। शहर के डागापुर स्थित लोकनाथ मंदिर में आज बाबा लोकनाथ की 131वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। सरकारी निर्देशों के अनुसार 50 लोगों की उपस्थिति में आज बाबा लोकनाथ की भव्य पूजा अर्चना की गई। অঞ্জলি দিতে ধাপে ধাপে লোক আসছে, তো এই 30 জন 40 জন এক এক করে দিচ্ছে। টোটাল কতজন হয়েছে বলতে পারবো না, সকাল থেকে তো একটু একটু এসে যাচ্ছে, অল্প স্বল্প এরকম। খুবই খারাপ লাগছে, এরকম দেখে আমরা অভ্যস্ত নই, তো আমরা সকাল থেকে মানে ব্যস্ত থাকি, এত লোকের ভিড় সামলানো যায় না। এবার দেখে মনটা খুবই খারাপ লাগছে যে এইরকম অবস্থা আমাদের। আসলে এখানে আমি প্রতি বছরে আসি, তো এবার তো মানে পুরা লকডাউন, তারপরে পুরা ভাইরাস ছড়ায় গেছে, এর জন্য মানে ভালোভাবে পূজাও দিতে পারছি না। তাও মানে আসতে লাগলো আমাকে, যে তাও মানে সেফটিভাবে এসেছি, যে বাবাকে দর্শন করলাম, পূজা দিয়ে আমি সেফটিভাবে আবার বাড়ি চলে যাবো। এবার পুজোর মানে করোনার নিয়ম মেনেই করা হচ্ছে। ওই 40-50 জনকে ঢুকানো হচ্ছে আর স্যানিটাইজ করা হচ্ছে, তারপরে বাইরে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে দরজাটা। ওই পুজোটা হচ্ছে আর কি। আর পুজোটা তো আমরা তো সব জায়গায় না করা হয়েছে, কিন্তু পুজোটা তো করতে হবে, প্রত্যেকবারের মতোই পুজোটা করা হচ্ছে। এটা 131তম, মানে আমাদের যা করোনার যে সিস্টেম করা হয়েছে সেইভাবে 50 জনের বেশি আমরা ঢুকাচ্ছি না, সেভাবে করছি আর করতে হচ্ছে। কেননা লোকজনেরও তো সেটা ডিসিশন মেনেই করতে হবে, যার জন্য ওরমভাবেই করা হচ্ছে। পুজোটা দেখছি খুবই খারাপ লাগছে, এই করোনার জন্য মানে পুজোটা ঠিকমতো হতে পারছে না। হ্যাঁ, আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে যে এত ভক্ত আসে মন্দিরে, হ্যাঁ ওটার জন্য ভীষণ মানে কষ্ট হচ্ছে। যাই হোক, বাবা যেন সবাইকে ভালো রাখে, সবাইকে সুস্থ রাখে, এটাই মানে কামনা করছি বাবার কাছে। প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে, কেউ ভালো মতো পুজো দিতে পারছে না, মানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ, এই জন্য ভীষণ প্রবলেম হচ্ছে, সবারই প্রবলেম। এবার আমাদেরকেও তাদেরকে ডিস্টেন্স মেনটেন করে রাখা হচ্ছে, যে যাতে সবাই ভালো মতো এখান থেকে পুজো দিয়ে বেরোতে পারে। भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस से लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ाई बरतने की लगाई गुहार, दिया गया ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी ने इस्लामपुर में लॉकडाउन व स्वस्थ विधियों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित किए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को इस्लामपुर थाने के आईसीओ और ट्रैफिक ओसी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद पार्टी के इस्लामपुर जिला उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह ने आरोप लगाया कि इस्लामपुर में एक वर्ग के लोग लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। सामाजिक दूरी व अन्य सरकारी प्रतिबंधों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों का एक वर्ग दुकानें बंद कर घर पर है, पर और दूसरे वर्ग अपनी दुकानें खोलकर कारोबार चला रहे हैं। सड़कों पर 2 पहिए वाहनों से लेकर काफ़ी संख्या में टोटो दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन द्वारा सरकारी नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप भी लगाया। কোনো মানে হয় না, কিছু লোক দেদারে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ব্যবসা করছে, আর কিছু লোক তারা ব্যবসা বন্ধ করে বাড়িতে বসে আছে। এটা তো ঠিক না, বিচারিতা কেন হবে? কোভিড শুধুমাত্র কিছু লোকের জন্য থাকবে, কিছু লোকের জন্য থাকবে না, এটা তো হতে পারে না। তো যদি বন্ধ হয় সব বন্ধ হবে, আর নাহলে হবে না। আজকে আমরা পার্শ্ববর্তী বিহারে দেখেছি, বা আমাদের রাজ্যেরও বিভিন্ন জায়গা দেখছি যে পুলিশ চেকিং করছে। 4 চাকার গাড়ি যদি যা আছে, 4 চাকার গাড়ি কী বিষয় যাচ্ছে না যাচ্ছে সেটা দাঁড় করিয়ে সেটাকে চেকিং করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখানে সেসব নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যে যার মতো করে, যে প্রশাসনের প্রথম দিকে কয়েকদিন দেখেছিলাম প্রশাসন তার অভিযান করেছিল, তো লোকে ঠিক পালন করছিল। এখন বেশ কয়েকদিন ধরে দেখছি যে না, সেসব নেই। যার জন্য কি হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় আড্ডা জমছে, বিভিন্ন দোকানে শাটার বন্ধ করে সেখানে ব্যবসা চলছে। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।